महा अजय संसार रिपु अजीति सकई सोबी जाके असरथ होई दृढ़ असुनहु सखामती। मानस के प्रेमी संत समाज 80 दोहा क्रमांक 80 का मोला मिले है। मैं बार बार यही दोहा में आ जाता हूँ काबर की यहाँ जो रहस्य के जो बात छुपे है ना एकर बात ला बताए बिना आगे बढ़े के मोर मन ही नहीं करत है और समय मोर करा करारी है। अभी हम जो रथ के वर्णन करत रहे हैं जो धर्म रथ ओकर 4 घोड़ा और ओकर 3 रस्सी के बात आए रही से है ना और वही इंद्रिय दमन इंद्रियों का निग्रह ये जो रज्जु है ये जो रस्सी है ये जो कृपा रूपी रस्सी है एकर बारे में बतात रहूंगा है ना। समता कृपा क्षमा ये 3 ठन रस्सी में ये 4 चीज जुटे हुए हैं। घोड़ा घोड़ा ला नियंत्रण करना है तो रस्सी के लगाम जरूरी रहते है ना। तो भगवान के पास बल है विवेक है इंद्रिय निग्रह है जितेंद्रिय हरे हमार भगवान राम हा ती पाए के सूर पर नखल दृष्टि नहीं दिस है ना। और चौथा में परहित हमार वेद पुराण में लिखे है मोर दाई दादा हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जब व्यास ऋषि ला पूछेगी महाराज ते 18 पुराण के रचना कर डरे जो कोई मनुष्य तो 18 पुराण ला नहीं पढ़ सकी तो सबसे सार बात बता का कौन सा बात सार है सारांश बता दे। जैसे दूध के सार है मलाई मलाई के सार है मक्खन मक्खन के सार है घी तो बता सार बात का है तो व्यास कथे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। यही मोर 18 पुराण के सार है ऐसे कहे व्यास ऋषि है ना। तो वही परहित के बात हमर रामचंद्र जी में भी कूट कूट के भरे है। कैसे पूरा 14 वर्ष के वनवास ला हम देखन भरत जी ला तिनका के समान राज्य ला त्याग दिस दे दिस भरत भैया ला है ना राजपाट ला छोड़ दिस ये भी परोपकार में आते। दूसरा जब जंगल जंगल भगवान अरण्य में प्रवेश करिस ना तो ऋषि मुनि मन के हाड़ा गोड़ल देख के राम भगवान के मन द्रवित हो गए। भगवान पूछने लगे कि ये किसकी हड्डियों का ढेर है तो ऋषि मुनि मन बताई महाराज ये सब राक्षस मनाते और ऋषि मुनि मन ला मार के खा के ओकर हाड़ा गोड़ल ही कर छोड़ देते महाराज। भगवान राम के नेत्र फड़कने लगे भुजाएं फड़कने लगी। भगवान वीर रस में द्रोह करके उठ करके खड़े होकर कहने लगे निशिचरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। मानस के प्रेमी संत समाज मोरदाई दादा हो अगर राम भगवान में परहित के भावना नहीं रहती तो का ओकर भुजा फड़कतीस का दूसरा के दुख कर दूर करे पर भगवान जो है बन बन ऐसे फिरतीस का नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी में यह परहित की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और हमको भी सिखाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं उन्हीं के चरित्रों का सुनने वाले हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे अंदर भी मानस की कथा कहती है कि थोड़ा ना बहुत परहित की भावना जरूर रखो अपने अंदर है ना तभी आप एक सच्चे धर्म के मानने वाले हो सकते हो। ये परहित और अगला क्या कहा थे देखो और रथ में सारथी सारथी कौन लगत है दीदी हो सुना तो कि नहीं ध्यान से सुनना है भगवान की कथा ला केवल खाने में ही जीवन नहीं बिताना है। भगवान 2-3 टाइम दे है खाए बर बढ़िया का कथे रथ में एक ठन सारथी रथे जो जेन डहान लेक कबे तिही डहान लेक थे जैसे गाड़ी में ड्राइवर रथे जे डहान अपन ऐसे आ देथे ना उही डहान गाड़ी है चलते उसने रथ में भी सारथी रथेगा। तो मोर रथ के सारथी कौन है तो मोर रथ के सारथी है ईश्वर के भजन भगवान का भजन वही मोर सारथी है। मोर दाई दादा हो बिल्कुल अच्छे से सुनो ये दुनिया में भगवान हमला जन्म दे है कि
केवल खाने कमाने और सो जाने के लिए नहीं। ये काम तो 84 लाख योनि में पड़े हुए सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी यही काम करते हैं। रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, दाना चुगते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। ये हम 84 लाख योनियों में सभी को एक कर्म मिला हुआ है। लेकिन उन 84 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है मेरी माताओं बहनों, जिनको भगवान ने विवेक दिया है, हंसने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति दी है, बोलने की कला दी है। तो कम से कम अरे जिंदगी हमेशा चलती तो रहेगी, है ना, फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रभु भजन कर लो श्री राम का, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग अपने समय में 8 पहर का जो समय मिलता है उसमें कम से कम 1 पहर का टाइम निकाल करके भजन किया करते थे। अरे हमार दादा जमाना में हम जानथन गा, हमार दादा मन ना पढ़े लिखे नहीं रही, ना कहीं नहीं करत रही, मन नहीं पढ़े रही, अनपढ़ रही, गंवार रही, लेकिन प्रतिदिन रात के सूते के बेरा खाना खा के रात के सूते के बेरा कंडील जला के 2 पद चौपाई पढ़े उमन, दोहा चौपाई